हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है अर्टिकेरिया को लेकर, जिसको हम शीत पित्त या पित्त उछल जाना या पित्ती के नाम से या दाफड़ पड़ जाते हैं, ददोड़े पड़ जाते हैं शरीर पर। और ये कई बार लंबे समय तक रहते हैं, कई बार अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, या कई बार हम छोटी मोटी किसी एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बार बार स्थिति होती रहती है। और दूसरी है रोसेशिया के लिए, किसी को अगर लालिमा है, सूजन आ चुकी है चेहरे पर, या उसके भी चेहरे पर ऐसा लगता है कि दाफड़ से पड़ गए हैं, लालपन ज़्यादा आ चुका है चेहरे पर, या इसमें इचिंग होती है, कई बार इचिंग नहीं होती। कई बार धूप में जाने से एलर्जिकल सिम्टम्स और नज़र आते हैं इसके अंदर, और इचिंग होने लगती है। या कई बार ऐसा देखा जाता है इसमें छोटे छोटे से मवाद भरे दाने हो जाते हैं। तो चलिए इन दोनों के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अर्टिकेरिया वालों के लिए बता देता हूँ आप क्या करें। सबसे पहले छोटा सा नुस्खा अर्टिकेरिया वालों के लिए, अगर आप ये कर लेंगे 3 दिन तो ठीक हो जाएंगे। किसी कारणवश अगर ये आप कर चुके हैं और ठीक नहीं हुए तो दूसरा नुस्खा मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले अगर किसी ने नहीं करा तो 3 दिन सिर्फ ये करके देख लें, इससे बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। मैंने बहुत जनों पर प्रयोग करा है और सफल रहा है प्रयोग। तो चलिए इसके लिए आप तो काली मिर्च ले लें, काली मिर्च का आप पाउडर बना लें। जब पाउडर बन जाएगा आपको इसकी आधी चम्मच की मात्रा लेनी है, यानी कि नॉर्मल टी स्पून की हाफ टी स्पून लेना है। और 2 टीस्पून यानी कि 2 चम्मच डालना है आपको देसी घी। अब देसी घी अगर गाय का देसी घी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके पास जो अवेलेबल हो देसी घी वो इस्तेमाल कर ले। 2 टीस्पून 2 चम्मच देसी घी इसके अंदर डालें, और 2 ही चम्मच इसके अंदर बूरा खांड, या फिर अगर वो भी ना हो तो मिश्री मिला लें पीस कर 2 चम्मच की मात्रा में। अब ये एक टाइम की खुराक है, सुबह खाली पेट लेनी है आपको 3 दिन लगातार। तो ये ले लें आप, मात्रा इतनी रखें जैसी मैंने बताई है, एक बार की मैंने डोज बताई है। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच देसी घी, 2 ही चम्मच इसके अंदर बूरा या खांड। अब अच्छी तरह से पेस्ट बना के इसको चाट लें अच्छी तरह से सुबह खाली पेट। और इसके बाद अगर आप पानी या कुछ भी पीना है तो कम से कम 15 मिनट का अंदर रखें, उसके बाद आप पिए। तो एक तो ये नुस्खा रहा, 3 दिन आप ये कर लें, ठीक हो जाएंगे। लगाने के लिए आप सुहागा ले लें, सुहागा अगर नहीं मिलता तो टंकन भस्म ले लें। टंकन भस्म भी सुहागा से ही बनती है। टंकन भस्म आप घर पे भी बना सकते हैं। करना क्या, आपको सुहागा ले लें किसी पंसारी से, थोड़ा बहुत 10 20 50 ग्राम ले लें। उसको तवे पर भून लें, किसी बर्तन पर भून लें, अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद उसको सुखा लें, यानी कि भूनने के बाद वो पिघल सा जाएगा। उसके बाद आप खील सी खिल जाएगी उसकी सुहागे की। उसके बाद आप इसको पीस लें, बारीक पाउडर बना लें। ये आपकी टंकन भस्म तैयार है। अगर नहीं मिले तो टंकन भस्म बनी बनाई मिलती है, वो ले लें आप। अब इसको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के गोले के तेल में मिलाकर आप लगाएं। मिलाना कितना है, अगर आपके पास 50 ग्राम गोले का तेल है तो 20 ग्राम की मात्रा में आप टंकन भस्म मिला लें। अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अच्छी तरह से उस पर दाफड़ वाली जगह पर लगा लें। तो एक तो ये अर्टिकेरिया वालों के लिए हो गया। 3 दिन का फॉर्मूला, यानी कि 3 दिन इस्तेमाल करना, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना। 3 दिन में अगर आराम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें जो अब मैं बता रहा हूँ। अब जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये उनके लिए जिनको रोसेशिया की परेशानी है, अर्टिकेरिया की परेशानी है, दोनों ही ले सकते हैं। किसी को एलर्जिकल सिम्टम्स होते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकता है, इसको थोड़ी बहुत एलर्जी होती रहती है। तो इसके लिए आप शीत पित्त भंजन रस ले लें। शीत पित्त भंजन रस आसानी से अवेलेबल हो जाता है हर आयुर्वेदिक स्टोर पर। मोस्टली अब तो मेडिकल स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, जहाँ एलोपैथिक मेडिसिन मिलती हैं। नहीं मिले तो किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर आप ले लें शीत पित्त भंजन रस। और दूसरा लेना आपको हरिद्रा खंड। हरिद्रा खंड भी आसानी से मिल जाता है। तो अब लेनी कैसे है औषधि, आपको सुबह खाली पेट हरिद्रा खंड का सेवन करना। आपको आधी चम्मच सुबह ले ले, आधी चम्मच शाम को, खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेना है आपको, नॉर्मल पानी के साथ या दूध के साथ। चम्मच यानी कि नॉर्मल टी स्पून होती है, उसको लेना है आपको आधी चम्मच। आधी चम्मच सुबह खाली पेट ले लें, फंकी ले, अपना पानी पी ले नॉर्मल। इसी तरह से रात को खाना खाने से पहले आधे से 1 घंटे पहले। तो ये तो हो गया खाली पेट हरिद्रा खंड। अब लेना है आपको शीत पित्त भंजन रस। ये लेना आपको एक पाउडर बेस आता है। लेना कैसे, आपको सुबह नाश्ते के आधे से 1 घंटे बाद ले लें। एक रत्ती भर ही लेना है, यानी कि एक चुटकी भर, थोड़ी सी चुटकी में भरें, जितना भी आए थोड़ा बहुत ही बस वो लें। किसी प्लेट में किसी बर्तन में ले लें, और थोड़ा सा इसमें शहद मिलाएं। शहद अगर ना हो आपके पास तो देसी घी मिलाएं। इन दोनों में से कुछ भी आप मिला सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी चटनी सी बनाकर अच्छी तरह से इसको खा लें, चाट लें। अब पानी अगर पीना है आपको या कुछ भी खाना पीना है तो आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद तो कम से कम ले आएं। तुरंत पानी का सेवन इसके ऊपर ना करें। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद ये 2 औषधियाँ आपको लेनी है। अब किसी को अगर ज़्यादा ही बड़ी परेशानी है,
रोसेसिया से संबंधित या फिर अर्टिकेरिया से संबंधित, तो इसके साथ में एक आसव और शुरू कर सकता है वो, ताकि परमानेंट आप ठीक हो जाए। कभी आप ये सोचे भाई ये 3-4 तरह की औषधि बता दी, कन्फ्यूज़न है हमें क्या लें क्या ना लें। भाई देखिए, अगर आप पूर्ण तरीके से इलाज चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई लंबी बीमारी हो गई है बहुत लंबे समय से, हालांकि इसी से ही ठीक हो जाता है, तीसरी औषधि की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ यार भाई काफ़ी लंबे समय हो गया, हर प्रयोग करे, हर आयुर्वेदिक उपचार करे, लेकिन ठीक नहीं हो पाया, तो एक और कर दें शुरुआत आप इसके लिए। महामंजिष्टादि काढ़ा और शुरू करें। महामंजिष्टादि काढ़ा बना बनाया मिल जाता है आपको आसानी से। आसव होता है, सिरप होता है, पीने वाला होता है। पीना कैसे है आपको, जब आपने खाना खाने के बाद शीत पित्त भंजन रस ले लिया है, उसके 15 मिनट बाद ही आप ले सकते हैं। 2 ढक्कन महामंजिष्टादि काढ़ा के 2 ढक्कन पानी मिलाएं, इसके अंदर पी जाए। इसी तरह से रात को जैसे आपने शीत पित्त भंजन रस लिया, उसी के 15 मिनट बाद आप ये महामंजिष्टादि काढ़ा ले सकते हैं। 2 ढक्कन महामंजिष्टादि काढ़ा, 2 ढक्कन पानी मिलाकर। अब ये सेवन करना आपको 3 औषधि, अगर किसी को ज़्यादा बड़ी परेशानी है, वरना आप 2 ही औषधि सेवन कर ले, जो बताया शीत पित्त भंजन रस और हरिद्राखंड। बस बिल्कुल सटीक उपचार है, बहुत ही अच्छा उपचार है, आप कर लो भाई बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जो निराश बैठे हैं, तरह तरह के नुस्खे इस्तेमाल करते रहते हैं बदल बदल कर, भाई अब इसका कर लेते हैं, अब उसका कर लेते हैं, इसका समझ में नहीं आया भाई उसका कर लेते हैं, भाई कर लो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये औषधि आपको वो तो 3 दिन ही इस्तेमाल करनी है, जो बताई है मैंने, काली मिर्च, देसी घी और कच्ची खांड या बूरा वाला, वो तो 3 दिन ही करना है। 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो अन्यथा आपको नहीं होता है तो आप ये कर लो, ये बिल्कुल लास्ट उपचार है, स्थायी उपचार है और सटीक उपचार है। ये आपको करना पड़ेगा, कम से कम महीने से 1.5 महीने प्रयोग करना पड़ेगा। 2 महीने भी कर सकते हैं, बस बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी परेशानी। लगाने के लिए मैंने औषधि जो बताई है वही करनी है आपको प्रयोग, सुहागे वाली, टंकन भस्म वाली। सुहागे को भून ले अच्छी तरह से, फिर पाउडर बनाकर और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल में मिलाकर आप लगा सकते हैं अच्छी तरह से। किसी को अगर शीत पित्त की परेशानी है वो भी ठीक हो जाएगी, रोसेशिया से परेशानी है तो वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी मेरे भाई। बस थोड़ा सा खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंट्रोल करना क्या, आपको जीभ पे कंट्रोल करना है बस, और कुछ नहीं है मेरे भाई। अंदर जाने के बाद तो सब एक ही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जीभ का स्वाद ही है हमारा, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो बाहर का तला भुना सेवन ना करें, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन ना करें, और बादी चीज़ों का कम से कम सेवन करें। यानी कि जो हमें परेशानी देती है चीज़ें खान पान में, बहुत सी बार कुछ चीज़ नुकसान करती है, बहुत सी बार कुछ करती है, किसी को ठंडी नुकसान करती है, किसी को गर्म करती है, तो वो चीज़ ना ले आओ। और पेट अपना आप साफ रखें, रूटीन में रखें पेट। हर वीडियो में कहता हूँ भाई पेट आप अपना प्रॉपरली साफ रखें भाई। पेट से ही 80% हमें बीमारियाँ लगी रहती है। तो हमारा अगर पेट रूटीन में रहेगा, साफ रहेगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं उत्पन्न होगी बस। और बाकी तनाव ना रखें भाई, टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन तनाव लेने से भी ये परेशानी बढ़ती है, और खान पान से तो बढ़ती ही बढ़ती हैं। कई बार ज़्यादा लंबी दवाइयों का सेवन करने से भी हो जाती है परेशानी। कई बार किसी भी दवाई का सेवन हम कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी बढ़ जाती है हमें परेशानी। तो चाहे परेशानी कुछ भी हो, किसी भी तरह की हो, चाहे कुछ भी कारण हो, आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से अगर आप चलेंगे तो 101% आराम होगा। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी कि आप ठीक ना हो पा। तो चलिए आप ये करें। बाकी यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।